हसन नसरुल्लाह की शहादत ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई को सख्त हिफाजती इकदाम के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी हमले में शहादत पा गई। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली करकी समेत मिसाइल यूनिट के सरबराह मोहम्मद अली इस्माइल और उनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल भी शहीद हो गए। पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज चल रही है उसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया जा रहा है। वैसे खैर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं, हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं, तो फिर नसरुल्लाह को भी शहीद बहरहाल कहा जा रहा है। घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये जो जिहाद है ना, जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहाद। आज की तारीख में विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं पूरे के पूरे फिलिस्तीनी। हाय मर गए, हाय मार दिया, हाय मार दिया। क्यों घुसे थे 7 अक्टूबर को? एशिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया की बात करें, वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो ये जो देखी जाए तो ये पहले जो है हमास के लीडर मारे गए, फिर इब्राहिम रईसी मारे गए, अब हिजबुल्लाह मारे गए। ऐसा लग रहा है इसराइल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। You now have official confirmation from the Hezbollah group of the death of Hassan Nasrallah. What's your response, please? I'm so sorry. Let's जिन दुश्मनों को इजराइल ने टारगेट किया था उनमें से कई एक बड़े नाम मारे जा चुके हैं। ईरान का प्रेसिडेंट ने आवाज उठाई, मारा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें हमास का जो चीफ था, वो जिसने जंग स्टार्ट की, वो मारा गया। अभी ये खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हेड है उसे भी इसराइल ने जो है वो मार दिया है। यानी कि जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। हर अटैक के बाद ईरान एक ही बात कहता है कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, हम बदला जरूर लेंगे, हम अपने वक्त पे बदला लेंगे, बदला लेने की तुम्हारी औकात नहीं है। पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बुरी खबर है। और वैसे भी मुस्लिम उम्मा जो है कोट एंड कोट ये बुरी खबरें सुनने की आदी है। हमारे पास कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, आप लोग बोलो नहीं। कभी हमें बताया जा रहा है कि ये फट जाएगा, कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। हाय मर गए, हाय मार दिया दैया रे दैया। मुसलमानों में क्या है, बच्चे पैदा करो, बस बच्चे पैदा करो, उनकी तरबियत, उनकी लर्निंग, एकेडमिक्स, वो कोई चीज़ नहीं है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया है। शुक्रवार देर शाम लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हवाई हमला हुआ था। इस एयर स्ट्राइक में 6 लोगों की मौत हो गई। हसन नसरल्लाह की बेटी ज़ैनब की भी इस एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सुरक्षित स्थान पर रखा गया। वहीं इजराइल भी अलर्ट पर है। साल 1992 में नसरल्लाह को हिजबुल्लाह का महासचिव बनाया गया था। उसने अब्बास अल मुसावी की जगह ली थी। मुसावी को भी इजराइल ने ही मार गिराया था। इजराइल के 3 वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इजराइल कई महीनों से हसन नसरल्लाह की लोकेशन पर नजर रखे हुआ था। शुक्रवार को हमला करने का निर्णय केवल इसलिए लिया गया क्योंकि उनका मानना था कि उनके पास एक छोटा मौका है जिसमें नसरल्लाह को मारा जा सकता है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो नसरल्लाह एक बार फिर गायब हो जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में इससे जुड़ी रिपोर्ट सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि नसरल्लाह को मारने के लिए कई मिनटों में 80 से ज्यादा बम गिराए गए। हालांकि उन्होंने इस्तेमाल किए गए बमों के वजन या मॉडल की जानकारी नहीं दी। शुक्रवार को गिराए बमों में हसन नसरल्लाह के मौत की पुष्टि शनिवार को की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने कहा कि ऑपरेशन की प्लानिंग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने के लिए जाने से 1 हफ्ते पहले ही बनाई गई थी। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को हिजबुल्लाह के लोगों की ओर से नसरल्लाह के शव की पहचान की गई। इसके अलावा हाई लेवल हिजबुल्लाह कमांडर अली कराकी के शव की भी पहचान की गई। नसरल्लाह की मौत के बाद अमेरिका भी अलर्ट पर है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपने एड्रेस के जो यूएन में अपना एड्रेस किया, जो अपनी स्पीच की, उसके फ़ौरन बाद वो अपने ऑफिस गए न्यूयॉर्क में इजराइल के, और वहाँ से अप्रूवल दी साउथ लबनान में जो हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है, जहाँ पे नीचे सुना है अंडरग्राउंड में 14th फ्लोर पे हसन नसरुल्लाह और बाकी कमांड बैठी हुई थी, ये सोच के कि अंडरग्राउंड 14th फ्लोर पे क्या कर लेगा। और ख़ास तौर पे वो था बिल्डिंगों का एक कॉम्प्लेक्स, इतनी सारी बिल्डिंगों के कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड में। इजराइल, आपको याद होगा कि पहले हमास के लिए भी यही धमकियां देता रहा कि देखो वो सिविलियन एरियाज़ में अपने हथियारों को भी छुपा के रखता है हमास, और अपने टेररिस्टों को भी हॉस्पिटलों में, रेसिडेंशियल एरिया में, तो उनको हटाओ वरना हम तबाही लाएंगे। नतीजा ये निकला कि तबाही आई। यही चीज़ फिर इजराइल ने हिजबुल्लाह के लिए किया
कि बार बार कहा कि देखो वो रेसिडेंशियल एरिया में सिविलियंस के दरमियान में अपने आप को सिक्योर करता है, हमें मजबूर ना करो। और आफ्टर ऑल फिर इजराइल ने जो अटैक किया तो 6 बिल्डिंगों के नीचे बंकर बस्टर बम मारे, 1 टन का टोटल बारूद वहाँ पे मारा गया है। और नतीजा ये निकला कि 6 बिल्डिंगें भी ऊपर से गिर गईं, सैकड़ों लोग मारे गए और नीचे बंकर बस्टर में हसन नसरुल्लाह मारा गया। अब आप देखें उसमें ईरान मुंह देखता रह गया। इराक में जनरल सुलेमानी को मारा था, फिर इसके बाद ईरान के कुछ ना कुछ होता रहा, फिर ईरानियन प्रेसिडेंट को मारा गया, इस्माइल हानिया को ईरान में मारा गया, और अब ये हसन नसरुल्लाह। हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह को मारा तो इन्होंने बनाया नया लीडर हसन नसरुल्लाह की जगह, और इन्होंने कहा कि अब हिजबुल्लाह का जो नया लीडर है वो हसन खलील यासिन, वो 2 घंटे में वो भी मारा गया लेटेस्ट अटैक के बाद। अब ईरान का प्रेसिडेंट ओथ लेने के बाद जब वो प्रेसिडेंट बना, इसके बाद खामेनाई से मिला, मारा गया। इस्माइल हानिया गया, खामेनाई से मिला, अगले दिन मारा गया। हसन नसरुल्लाह खामेनाई से मिला, अब लोग खामेनाई से मिलते हुए डरेंगे। और लेटेस्ट सिचुएशन ये भी है कि ईरान की सरकार ने खामेनाई को कोई गुप्त स्थान पे छुपा दिया है। वो वेट कर रहा है कि नवंबर के इलेक्शन हो और ट्रंप जीते। अगर ट्रंप जीत गया ना तो मिडिल ईस्ट का नक्शा चेंज हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। और बिन्यामिन नेतन्याहू ने जब स्पीच की यूनाइटेड नेशंस में तो 2 नक्शे दिखा रहा था कि ये एक नक्शा उसमें ईरान का दिखाया था, दूसरी तरफ इजराइल का दिखाया था। इन दोनों नक्शों में पूरा फ़लस्तीन इजराइल दिखाया गया था, यानी फ़लस्तीन नामी कंट्री उन नक्शों में नहीं दिखाया गया था, क्योंकि अब इजराइल ने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो गया 2 स्टेट थ्योरी और ये और वो। और अब मैं समझता हूँ कि मुश्किल है कि इजराइल अब रुके। सबको पता है, सारे यहूदियों को पता है, सारे इस्लाम दुश्मन मुसलमान मुल्कों के जो दुश्मन है, जो सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं, चीज़ें सब करने वालों को पता है कि ये लोग कोई बहुत ज़्यादा इनमें कोई दमखम कोई नहीं है, और ये बस सब धनिया पी के सोए हुए लोग हैं। जो वॉर स्ट्रेटजीज हैं वो आज के दौर में बदल गई हैं। अमेरिका और इसराइल जो है, इनका जो गठजोड़ है वो बारी बारी लोगों को टारगेट कर रहा है। कहते हैं कि उनका जो हेलीकॉप्टर था सदर ईरान का, वो मौसम के वजह से वो हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसके पीछे भी कोई ऐसी ही कोई कारस्तानी मौजूद रही होगी। और सबसे अहम बात, इसराइल के का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है फॉर सर्जिकल स्ट्राइक्स, यानी टारगेटेड स्ट्राइक्स, वो बहुत एक्यूरेट है। जो मुसलमानों की हालत है ना, वो तो बिल्कुल बगदाद के मुसलमानों वाली हुई है कि घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा तो मुल्ला को पता नहीं क्या कहने पे झगड़ा। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली शायद हम सारे मुसलमान मिलके इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे और गज़वा हिंद होगा। गज़वा हिंद में कौन लोग होंगे, क्या होगा, कि इस्माइल हानिया जो है अगर उनको टारगेट किया जा सकता है और दूसरी टारगेटेड कार्रवाइयाँ वो कर सकते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि अब शायद ईरान की बारी करीब है। इसका मतलब यह है कि ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा। ईरान को ये झटका लगा है कि ईरान हैज़ लॉस्ट इन गज़ा। अब देखें वहाँ पे जो हमास के लीडर इस्माइल हानिया थे, वो ईरान में आए, ईरान के अंदर रह रहे थे, ईरान के अंदर बैठे हुए थे, ईरान के अंदर अपने घर में थे, और उनको टारगेट कर दिया गया। सो इट मीन्स कि इजराइल की ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज में, ईरानी आर्मी के अंदर, ईरानी फौज के अंदर, ईरान के सिस्टम के अंदर, ईरान की सोसाइटी के अंदर इतनी पेनिट्रेशन है, दे नो डीप इनसाइड के ईरान के अंदर क्या हो रहा है, उनको अंदर पता है वहाँ पे क्या हो रहा है। मज़े की बात यह है कि इससे पहले कि ईरान हिजबुल्लाह जो है वो कहता कि हाँ जी हमारा बंदा मार गया, इजराइल ने खुद कह दिया कि हमने मार दिया। इमेजिन करें उनकी कितनी मजबूत इंटेलिजेंस है कि इजराइल को पता है कि वो बंदा यहाँ मौजूद है।